भी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट ए पीडीए सेट। क्या दिया गया हमको, लैंग्वेज दी गई है a⁴ b⁴ n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन 2023 का भी है और 2011 में भी आया है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो ये आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला मैं अभी करवा रही हूँ। ये जो बीच वाला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं अभी बाद में करवाने वाली हूँ। सो अगर आपको ये मतलब समझ आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और साथ ही में जो भी आपको और PYQ सॉल्व चाहिए तो वो सारे के सारे अपलोडेड हैं हमारी प्लेलिस्ट में, आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। a⁴ है और b⁴n है वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो लैंग्वेज क्या बता रही है, लैंग्वेज हमें बता रही है कि जो a है वो डबल होगा b से, है ना, क्योंकि अगर हम n को 1 ले रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, a डबल आएंगे और b सिंगल आएगा। तो पहले नंबर हम एक PDA का बेसिक जान लेंगे कि जो हमारी एक स्टैक होती है हमें वो ऐसे दी गई होती है कि उसमें एक Z0 रहता है और पूरी स्टैक खाली रहेगी। तो हमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि हमारी स्टैक लास्ट में भी कैसी आ जाएगी, वैसे कि वैसे ही आ जाएगी। तो हमारी जैसे ही स्टैक इस तरीके से आएगी हम उसको बोलेंगे एम्प्टी, और इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड हो गई है। तो देखो जब हमने N1 लिया था तब क्या था, यहाँ पे A B आ रहा था, और देखो जब 2 लिया है तब क्या आ रहा है, 4A आ रहे हैं और डबल B आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे जिसमें क्या बताएंगे कि m जो है हमारा वो क्या है, हमारे पास 6 टपल्स हैं जो कि q एप्सिलॉन स्टैक रहेगा, ये सारे टपल्स रहेंगे। और हमारा q क्या रहेगा, q में हम कितने स्टेट्स लेंगे, हम q में 4 स्टेट्स लेंगे, ठीक है। और हम 4 स्टेट ले रहे हैं, पर ये 2011 वाले क्वेश्चन में एम्प्टी स्टैक वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हम इसको हटा देंगे। जब एम्प्टी स्टैक वाला रहेगा तो ये वाला जो स्टेप है ना वो हट जाएगा और वो आ जाएगा डबल से। तो देखो फर्स्ट है Q0 में क्या आएगा, फर्स्ट A लगेगा। Q1 में क्या करेगा, सेकंड A को देखेगा, डिटेक्ट करेगा। Q2 में क्या करेगा, रीड करेगा B को, और QF में क्या बोलेगा, फाइनल स्टेट पर पहुंच गए, है ना। तो जैसे 2023 का क्वेश्चन है वो भी मैं बता दूंगी, ये फाइनल स्टेट बस हटानी है तो वो लास्ट में मैं कवर अप करवा दूंगी। तो हमने क्या देख रहे हैं, हम फर्स्ट इस स्ट्रिंग के लिए दे रहे हैं A B को देखेंगे। तो देखो हमारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स क्या है, A B है, स्टैक में क्या है, A है और Z0 है। Q0 हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा और Z0 हमारा इनिशियल स्टैक रहेगा। F क्या है, QF फाइनल स्टेट, ये QF रहेगा। अगर इसमें बोला गया कि एम्प्टी स्टैक से, तो एम्प्टी स्टैक से करेंगे, अदरवाइज हमें फाइनल स्टेट लेनी पड़ेगी। तो देखो अगर हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है A B और फिर एप्सिलॉन, राइट, तो हमें क्या बताना, फर्स्ट A, देखो पहले A मिला तो हमारे पास स्टैक में क्या था, कुछ हमारा इस तरीके से स्टैक था जिसमें स्टैक में हमारा क्या था, स्टैक में सिर्फ हमारा अभी Z0 है। अब हमें क्या करना है, A, फर्स्ट A मिला तो हम क्या देखेंगे कि देखो ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा डेल होता है जिससे हम ट्रांजिशन फंक्शन को डिनोट करेंगे। ये Q0 मतलब हमारी इनिशियल स्टेट हमारी Q0 रहेगी। अब A दिया है हमने पहले से, हमें क्या है, Z0 मिला हुआ है, तो ये क्या करेगा, Q1 में Z0 ही रहने देगा, अभी वो A नहीं लेगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट वाला जो है ट्रांजिशन फंक्शन, अब उसमें नेक्स्ट A आया, अगर हमारे पास सेकेंड A आएगा तो हम क्या करेंगे, सेकेंड A आएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे। तो देखो ये रहेगा ये Q0 A और A, ठीक है। तो जब ये Z0 A होगा तो इसका मतलब है Q1 क्या करेगा, अब हमारे A को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये अब हमारा A को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। अब अगर हमारे पास और A आते हैं तो हम क्या करेंगे, Z0 को Z0 लेगा। अब मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से, अगर हमारे पास 4A आ रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, 4A आ रहे हैं और डबल B आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2A आए तब हमने एक A को लिया, अब अगर हमारे पास 2A और आएंगे तब हम क्या करेंगे, एक A को और लेंगे, राइट। तो ये है कुछ इस तरीके से कि देखो Q1 A और Z0, तब अब इसने क्या किया, एक A को लिया हुआ है। अब अगर हमारे पास एक और A आएगा तो Q1 A लेंगे, और Q0, और देखो Q1 पर आ गए, Q1 A लेंगे तो Q0 A हो जाएगा, मतलब अब क्या है, यही वाला रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा। अब जब हमें फर्स्ट B मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे थे, देखो जब डबल A मिल रहा था तो हमने एक जो, अगर हमारा स्ट्रिंग क्या रहेगी, A B रहेगी,
तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और सीधा बी वाले पे आ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही एज इट इज़ आपको लिखना है। और दूसरी कंडीशन में अगर हमारे पास 4A और डबल बी रहेंगे तो देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों वाला हो गया, अब हमारे पास बी चाहिए। तो देखो फर्स्ट जब बी आएगा तब हम क्या करेंगे, जो डेल है वो Q0 पर रहेगा, मतलब Q0 पर रहेगा, और बी और ए, मतलब बी डिटेक्ट किया, अब ए पहले से ही है तो ये क्या करेगा, सीधा Q2 पर पहुंचेगा। और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब अब क्या करने लगेगा, ये पॉप करने लगेगा एक ए को। तो हमारी कुछ स्टैक इस तरीके से थी कि अभी तक हमने अगर डबल इस वाले के लिए लिया था तो इसका मतलब था कि एक, मतलब 2A की जगह पे ये क्या कर रहा था, एक ए को ले रहा था, क्योंकि एक तो ये मैं ये क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, एक ए को ले रहा था और एक ए को इसने अभी लिया। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये बी डिटेक्ट करेगा एक ए को क्या कर देगा, पॉप करवा देगा। अब फिर से अगर इसने बी किया तो पॉप 1A, तो फिर से इसने एक ए को पॉप करवा दिया। इसका मतलब है डेल Q0 पर Q2 पर है, और अब बी और ए, मतलब बी जो है ना अब इसने डिटेक्ट किया और ए पहले से ही था तो इसने क्या किया, Q2 पर ही एक और पॉप करवा दिया ए को। तो अब स्टैक क्या हो जाएगा, अब स्टैक हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो गया, क्योंकि अब दोनों के दोनों क्या करवा दिए, पॉप करवा दिए। तो हमारा अब हम कैसे लिखेंगे, डेल Q2 एप्सिलॉन Z0, मतलब अब ये क्या एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी हो गई और अब क्या बचा, सिर्फ Z0 बचा। इसका मतलब है Q फाइनल QF इक्वल्स टू Z0। और इसी की तरह अगर हमें 2023 का क्वेश्चन लिखना पड़ता तो हम किस तरीके से लिखते, डेल Q2 एप्सिलॉन Z0, तो हम क्या लिखते, Q2 पर ही है और एप्सिलॉन हो गई। बस हमें ये लिखना था और बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब इसके लिए हम PDF डिज़ाइन कैसे करेंगे वो देख लेंगे एक बार। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अब अगर आपको कोई भी PYQ चाहिए तो आप TOC की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, और DBMS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, यूनिट 1 के, यूनिट 2 के। सिमिलरली हमने TOC के भी यूनिट 1 यूनिट 2 और सारी यूनिट कवर करके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं सेट, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।